नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे जो है त्रिकोणमिति। आइए हम समझते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। हिंदी में त्रिकोणमिति शब्द को हम ध्यान से देखें तो इसको हम तोड़ के हम बना सकते हैं कि 3 शब्द से मिलकर बना है। एक इसमें शब्द है त्रि, एक है कोण और एक है मिति। इन तीनों शब्दों को हम मिला के देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ त्रि मतलब होता है 3, कोण या कोणों की, और मिति मतलब होता है माप। यानी हिंदी में इसका अर्थ हुआ कि 3 कोणों की माप। अब इसी शब्द को हम इंग्लिश में देखें टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्रिक शब्द 3 शब्द ट्री, गनो और मेट्री से मिलकर बना है। ट्री का मतलब होता है 3, ग्नो का मतलब होता है भुजा और पैट्रॉन का मतलब होगा माप। यानी इसका मतलब हुआ 3 भुजाओं की माप। 3 भुजाओं की माप। अगर हम दोनों बातों को मिला दें तो हम देख सकते हैं एक त्रिभुज और या तो उसके तीनों कोण ले लें या तीनों भुजा। ये तीनों कोण और तीनों भुजा। यहाँ एक बात देखना जरूरी है कि बच्चों ये नोट करने योग्य बात है कि जो भी त्रिकोणमिति है, पूरी त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर आधारित होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि समकोण में एक कोण 90 डिग्री का, तो शेष 2 कोण क्या रहेंगे, इसमें न्यून कोण रहेंगे 90 डिग्री से कम के। ठीक, तो यहाँ नोट करने वाली बात है कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। और इसमें ये जो कोण है 2, वो रहेंगे अपने पास न्यून कोण। अच्छे से आपको याद रखना है कौन सा कोण, न्यून कोण। अब आते हैं कि इस त्रिकोणमिति में हम ध्यान से देखें तो इसमें 3 कोण है और 3 भुजाएं हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हम समझते हैं वो है हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात। यह नाम से स्पष्ट है कि त्रिकोणमिति और अनुपात यानी टिग्नोमेट्रिक रेशो। रेशो से यहाँ मतलब है कि जब भुजाओं की माप, तो हम देख सकते हैं यहाँ त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात क्यों होंगे, क्योंकि भुजाओं को हम, इसमें 3 भुजाएं हैं। तो आइए पहले समकोण त्रिभुज की हम भुजाओं को समझ लें, तो हमें और आसानी हो जाएगी इसको समझने में। ये त्रिभुज है, 2 चित्र आपको बता देता हूँ। हाँ, त्रिकोणमेट्रिक रेशो, तो ये त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच का संबंध होता है। क्या होता है त्रिकोणमिति रेशो, ये त्रिभुज का कोण और इसकी ये भुजा है। ये कोण और ये भुजा है। अब यहाँ हमको ये नाम समझ लेना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मैं बात करूँ इस त्रिभुज की ए बी सी, तो इसमें जो ये ए कोण है, ए कोण के आधार पर हम कह सकते हैं ये जो भुजा है, इस भुजा कहेंगे कोण ए की संलग्न भुजा। क्या शब्द यूज किया जाएगा इसके लिए, कोण ए की संलग्न। ठीक, संलग्न से मतलब इससे जस्ट लगी हुई। इसके लिए एक नया शब्द यूज करते हैं शॉर्टकट में हम, आधार। अच्छे से याद रखें, आधार शब्द तभी यूज होगा जब कोण की ये भुजा हो, जिस पे कोण रखा हो। ठीक, और ये जो भुजा हो जाएगी इसको कहेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा है कोण ए के जस्ट सामने वाली, इसको हम कहेंगे सामान्य रूप से लंब। तो आप बच्चे इस बात में कंफ्यूज ना हो बार बार, आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि जहां कोण रखा है वो आधार, और कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। ठीक है, जैसे ये कोण, अब हम इसकी बात करें सी के लिए, इसी चित्र से ए और बी, यानी अभी मैं बात कर रहा था किसकी, कोण ए की। तो ये भुजा क्या हो गई थी, संलग्न भुजा, और संलग्न भुजा क्या बोलते थे, आधार। अब कोण सी के लिए ये संलग्न होगी। ठीक, तो ये क्या जाएगी, कोण सी की संलग्न भुजा। और संलग्न है, इसका मतलब हम इसको कहेंगे कि कोण सी का ये क्या है, आधार है।
ठीक। और ये कोण सी के सामने है, इसको हम कहेंगे कोण सी की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा से मतलब हुआ सामने वाले, सम्मुख भुजा को हम क्या बोलेंगे? लंब। तो बच्चों इस तरीके से अपने दिमाग में बात फिट रखे। आधार हम किसको बोलेंगे? जहां कोण रखा होगा वो आधार, और उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। अब इस तरीके से हमारे पास तीन बातें मिल गई। एक तो इस भुजा को तो हम कहते आए हैं पहले से ही कि ये तो कर्ण है, ये हो जाएगा आधार और ये लंब। तो इस आधार पे हम त्रिकोणमिति में यानी तीन भुजा है हमारे पास, अगर हम नाम बोले तो कर्ण, आधार, लंब, या कर्ण, लंब और आधार। इस आधार पे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात बनाए जा सकते हैं। ठीक, किस तरीके से बनाए गए 6 अनुपात? हम पहले अनुपात की बात करते हैं साइन की। ठीक, और हम शायद सपोज यहीं के लिए कर देते हैं थीटा। तो ये साइन थीटा एक अनुपात बनाया गया, और साइन का मीनिंग होगा, साइन जो है वो किसी भी त्रिभुज का लंब और कर्ण, लंब और जो कर्ण है उसके अनुपात को हम क्या नाम देंगे? साइन। फिर हमारे पास कोस, त्रिभुज के आधार और कर्ण के अनुपात को हम कहेंगे कोस। फिर तीसरा रेशो बनाया गया टेन। टेन होगा त्रिभुज के लंब और आधार, तो लंब और आधार का जो रेशो आएगा, अनुपात आएगा, उसको हम कहेंगे टेन थीटा। फिर चौथा है कोट थीटा। कोट थीटा है आधार और लंब, आधार और लंब के अनुपात को हम कहेंगे कोट। यानी हम ध्यान से देखें तो टेन का एकदम विपरीत हो गया है। टेन में लंब और आधार था, इसमें आधार और लंब। फिर हमारे पास चौथा रेशो है सेक थीटा। तो सेक एकदम ठीक, कोस का क्या हो जाता है? विपरीत, यानी कर्ण और आधार का जो अनुपात होगा उसको हम कहेंगे सेक। फिर एकदम साइन का विपरीत कोसेक। ये छठा रेशो है जो कि कर्ण और लंब का अनुपात होगा। इस तरीके से बच्चों हम देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात हुए? तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात हुए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, और हम देख सकते हैं कि साइन जिसका विपरीत कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। और इनको याद करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका अपनाया गया, जिसके लिए हम शब्द यूज करते हैं लाल बटे कक्का। और इस शब्द से हम किस तरीके से इसको याद रखते हैं? तो हमने जो 6 शब्द सीखे, इन 6 शब्दों को हम इस क्रम में फिट कर देते हैं। सबसे पहला शब्द कौन सा हमारे पास? साइन। फिर है हमारे पास कॉस, फिर है हमारे पास टेन, फिर है कॉट, फिर है सेक, और फिर है कोसेक। यानी इसको हमने क्लॉकवाइज सारे शब्दों को लिखा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और इस तरीके से हम देख सकते हैं ये साइन, साइन यानी लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण। फिर कॉस हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इस शब्द का हम बार बार यूज करेंगे, आधार बटे कर्ण। टेन के लिए लंब बटे आधार। फिर हम कह सकते हैं कॉट, कॉट के लिए आधार बटे लंब। फिर सेक, सेक के लिए हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कोसेक के लिए हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से हम इन 6 शब्दों के यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के रेशो को याद कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है, ये भुजा और कोण में। तो क्या बताता है? ये कोण और ये भुजा में संबंध बतलाता है। आइए अब हम नई बात बच्चों कि ये 6 अनुपात, तो इनको इस शॉर्टकट तरीके से हम मेमोरी में रख सकते हैं। जब भी हमें जरूरत लगती है हम बना लेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इनसे हम कुछ सूत्र और सीख सकते हैं। हमने एक बात देख ली है, क्या हमारे पास ये शब्द है यहां पर लाल बटे कक्का, जिससे हम शॉर्टकट केवल ये याद रखने के लिए हमें काम देगा। यानी यहां क्या था हमारे पास? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो इससे हम कुछ बातें और सीख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की, जिसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि देखिए ये जो है साइन, साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक व्युत्क्रम के रूप में। ठीक, यानी कि
1 के बटे लिखेंगे कोसेक थीटा, या फिर इसको इधर भी ला सकते हैं, यानी साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1। कैसे हो सकता है ये हमारे पास कि साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1? तो बच्चों हम इस तरीके से साइन की वैल्यू अगर कोई हमसे पूछ ले सिंपल वे में कि साइन और कोसेक का गुणा 1 क्यों आया, तो साइन जो होता है वो क्या होता है लंब बटे कर्ण, और कोसेक क्या होता है आधार बटे कर्ण बटे लंब। दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, यानी कितना आ गया इसका आंसर 1। ठीक है, अब इस तरीके से ये हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा सूत्र होता है कॉस थीटा, तो इसका व्युत्क्रम सूत्र होगा 1 बटे सेक थीटा, यानी इसी को हम एक दूसरे अर्थों में लिखे तो इसको यहाँ ला सकते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1। फिर हो जाएगा टेन थीटा बटे कॉस, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोट थीटा। ठीक, इस तरीके से इसको इधर ला सकते हैं हम, तो इसी फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा गुणित कोट थीटा, और इसके बराबर कितना आ जाएगा 1। ये हमारे पास है व्युत्क्रम सूत्र। इन सूत्र से हम एक सूत्र ये भी बना सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों आपके लिए, अब अच्छे से याद रखिएगा कि अगर हम साइन थीटा में किस थीटा से कॉस थीटा से हम क्या दे देते हैं भाग, तो हमारे पास बच्चों बन जाता है टेन थीटा। आइए इसको देखते हैं कि ये बना कैसे। हम देखते हैं साइन बराबर क्या होता है, हमने अभी याद किया भुजा के अनुपात में लंब बटे कर्ण, तो ये साइन की वैल्यू हम रख देते हैं लंब बटे कर्ण। फिर क्या है हमारे पास कॉस क्या होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण से कर्ण क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आया लंब बटे आधार। और अब हम देखें इस लंब बटे आधार को, ये रहा लंब बटे आधार, किसको शो करता है 10 को, यानी इस तरीके से हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया नया रिजल्ट कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है 10। इसका ठीक उल्टा भी कर सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो क्या जाएगा हमारे पास कोट, वो भी हम लिख लेते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा। बच्चों इस तरीके से इतने फार्मूला आप आपकी कॉपी में नोट कर लीजिए। इनमें हमने कुछ बातें सीखी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू भुजा और कोण के रूप में, और हमने सीखा व्युत्क्रम सूत्र, इनको हम बोलते हैं व्युत्क्रम, 1 के बटे आ जाते हैं ये, तो इसलिए क्या बोलते हैं इनको हम व्युत्क्रम सूत्र। ये लिख लीजिए, या फिर इसी सूत्र को हम ऐसा कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा 1 बटे कॉट, या फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सारे हमारे पास है व्युत्क्रम सूत्र। आइए बच्चों अब हम देखते हैं प्रश्नावली 8.1, जिसमें हमारे पास सवाल लिखे और जो फार्मूले हमने अब तक सीखे थे उनका यूज हम करते हैं इस प्रश्नावली में। क्या लिखा हमारे पास, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है, और उसमें AB भुजा दी है 24 और BC हमें दी है 7। एक तो हम उस त्रिभुज को बनाते हैं, यानी कि पहले तो हम यहाँ से लिखते हैं। तो बच्चों अब परीक्षा में जब भी लिखो इस तरीके से आपको लिखना है सॉल्यूशन, और जो गिवन है दिया है, क्या दिया है प्रश्न में हमारे पास कि ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है समकोण, और जिसमें कोण B कितने डिग्री का है उसमें 90 डिग्री, ये अपने को प्रश्न में दिया है। और क्या दिया है तो उस त्रिभुज में AB जो भुजा है वो है 24 सेंटीमीटर, और BC जो भुजा है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। अच्छा इतना डाटा हमें दिया है, इस आधार पर हम पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना आए। देखो मैं एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ सुविधा की दृष्टि से। ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, इसमें B जो है वो समकोण, तो ये हमने B के पास बना दिया समकोण। इसका मतलब अब बचा कौन सा A और C, ये दो हमारे पास हो जाएंगे न्यून कोण। अब हम देखते हैं प्रश्न में क्या दिया A से B, ये A से B जो है हमारे पास वो दी हमें 24 सेंटीमीटर, और B से C जो है ये वो दी हमें 7 सेंटीमीटर। अब हम देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज हमारे पास दो भुजाएं दे दी, एक ये और एक ये, तो हम कौन सी प्रमेय यूज करके पाइथागोरस का यूज करके इस भुजा को भी निकाल लेते हैं। तो मैं लिखता हूं
पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा है AC, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो शेष कौन सी बचती, AB और है हमारे पास BC। आइए हम इनकी वैल्यू रखते हैं। AC तो हमें निकालना है, AB, A से B हमारे पास 24 और B से C हमारे पास 7। आइए हम देखते हैं 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को हम प्लस करते हैं, 5 4 2 625। ये आ गया हमारे पास AC का स्क्वायर। इधर से हम स्क्वायर हटाएं, इधर क्या लगा देंगे हम, अंडर रूट, यानी हमारे पास 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। तो हम कह सकते हैं AC बराबर कितना आ जाए हमारे पास 25 सेंटीमीटर। बच्चों अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, अब हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, सारी वैल्यू निकालते हैं। तो आइए हमको जो ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके से हमारे पास दिया है, साइन A। यहां ध्यान से समझना, A का मतलब क्या है, यहां न्यून कोण किसको मानना, हमें A को, यानी ये रहेगा न्यून कोण हमारे पास। अगर ये न्यून कोण है तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। ध्यान से समझे बच्चों, A न्यून कोण है, A न्यून कोण की स्थिति में ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, साइन। अब साइन बराबर क्या होता है, तो हमने सीखा था, अगर मैं आपको शब्द लिखूं लाल बटे कक्का, इस तरीके से हमने एक रेशो याद किया था, यहाँ होता है साइन, यानी लंब बटे कर्ण। तो त्रिभुज में लंब और कर्ण को हम रख दें। लंब क्या है इसमें हमारे पास, तो ये हो जाएगा, इस A के लिए ये हो जाएगी लंब, यानी 7, और कर्ण कितना हमारे पास 25, तो 7/25 ये हो जाएगा हमारे पास साइन A का मान। अब चाहिए हमें किसका मान, कोस A का। कोस A के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कोस के लिए हम देखते हैं, एक कोस बराबर होगा आधार बटे कर्ण, यानी ये बेस आधार और ये हो जाएगा कर्ण। यानी अगर मैं लिखूं तो AB आधार बटे कर्ण है AC, ये है आधार A के लिए, ये आधार हो गया 24 और कर्ण हो जाएगा हमारे पास 25। ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। अब है हमारे पास दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरे वाले क्वेश्चन में बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमें याद करना है साइन C की। अब हमारे पास न्यून कोण A नहीं है, अब न्यून कोण किसको लेना पड़ेगा हमें, C को, यानी ये बनेगा हमारे लिए आधार और ये बनेगा अब हमारे पास लंब। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा अपने पास लंब सामने वाली भुजा और ये होगा कर्ण। तो लंब कितना रहेगा C के लिए, ये C के सामने वाला होगा लंब 24 और कर्ण कितना हो जाएगा 25। फिर हमारे पास अगला मान कॉस C का। कॉस C के लिए क्या हो जाएगा, कॉस यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा C के लिए, ये होगा आधार 7 और कर्ण हो जाएगा हमारे पास 25। तो इस तरीके से ये रेशो हमने निकाल ली है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमारे पास, तो मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। हाँ, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, आकृति, यानी प्रश्न में ऐसी आकृति हमको दी है दूसरे क्वेश्चन में, एक त्रिभुज PQR जिसमें ये P से R दिया है 13 और ये दिया है 12 और हमें एक वैल्यू निकालना है 10P, यानी न्यून कोण कौन सा यूज करना है, एक बार P के लिए, 10 के लिए P और कोट के लिए कौन सा R का यूज करना है। तब इसका क्या बताना बच्चों हमको, मान। हम मान का बता पाएंगे जब हमारे पास तीनों भुजाएं रहेगी। तो पहली भुजा तो हमारे पास ये दी और ये दी, ये हम निकाल लेते हैं। किसका यूज करेंगे हम, यहाँ पर चित्र को देख के हम सॉल्यूशन आकृति में अपन कह सकते कौन से प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहेगी पाइथागोरस प्रमेय कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी P से क्या दिख रही है, R, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष कौन सी बचती है, PQ और QR, PQ का वर्ग और QR का वर्ग। आइए इसको हम हल करते हैं। तो PR बराबर हमारे पास दिया 13, P से Q बच्चों कितना दिया है 12 और QR हमको निकालना है। तो 13 का स्क्वायर दिया हमारे पास 169, 12 का हो जाएगा बच्चों 144 और QR का स्क्वायर
इसको हम इधर लाएंगे, 169 माइनस 144, ये हो जाएगा क्यू आर। क्या किया हमने, इसका पक्षांतर। अब हम घटाते हैं 169 में से 144, तो हमारे पास बच्चों बचता है 25, जो क्या है क्यू आर का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटा के हम क्या लगा देंगे, अंडर रूट। इन 25 का अंडर रूट बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो हम कह सकते हैं कि क्यू आर बराबर आया 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीसरी भुजा भी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमें प्रश्न में जो दिया है कि टेन पी माइनस कोट पी क्यू आर का क्या ज्ञात कीजिए, मान। मैं यहाँ इसको सॉल्व कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। टेन पी माइनस कॉट आर, आइए हम देखते हैं 10, यानी ये न्यून कोण कौन सा हमारे पास, P। तो 10 बराबर क्या होगा हमारे पास, तो 10 बराबर होगा हमारे पास आधार, तो लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा इसके लिए, ये, और आधार क्या हो जाएगा, ये, यानी क्यू आर, ठीक है, लंब बटे आधार, पी क्यू। कोट के लिए होता है हमारे पास आधार बटे लंब। इस आर के लिए देखना क्या देखना है, आधार, तो इस क्यू आर के लिए आधार हो जाएगा ये क्यू आर, आधार बटे लंब, यानी क्या हो जाएगा पी क्यू। क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर का मान बच्चों हमको क्या आया है 5, पी क्यू का मान पहले से हमारे पास मौजूद था कितना 12, माइनस क्यू आर, तो क्यू आर कितना हमारे पास 5, पी क्यू फिर कितना है 12, 5/12, 5/12 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसको हम कैंसिल करें, क्या आंसर आएगा हमारे पास 0। तो इसकी वैल्यू जो हमें निकालना थी वो कितनी आ जाएगी 0। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। एक क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारे पास है वो इस तरीके से दिया है। आइए बच्चों देखिए, हमारे पास सवाल नंबर थर्ड है। हमारे प्रश्न में ये दिया है कि साइन ए 3/4 है, तो cos ए और tan ए का क्या निकालना अपने को मान। हम लिखते हैं सॉल्यूशन। अपने को दिया है कि साइन ए 3/4, ठीक, यानी साइन ए तो एक हम समकोण त्रिभुज बना देंगे, और किस कोण के लिए, ए कोण के लिए। इसको हम बी और इसको क्या दे देंगे सी, पर हमारा न्यून कोण किसके लिए डिफाइंड है, ए के लिए। साइन बराबर क्या होता है, तो हमने सीखा बच्चों लंब बटे आधार। ठीक है ना, हमने लाल बटे का शब्द से ये शब्द हमारे दिमाग में हर बार रहना चाहिए, जिससे हम बार बार देख सकते हैं कि ये है साइन की वैल्यू, लंब बटे कर्क। इससे हम सीधा सीधा रेशो में ले सकते हैं कि लंब कितना दिया हमारे पास 3 और आधार कितना दिया है 4। ये लंब जो है वो 3 और आधार वो कितना 4, यानी यहीं से हम एक बात और भी कह सकते हैं कि ए से बी जो है, सॉरी बी से सी वो दिया है हमारे पास 3, और ए से बी जो दिया है वो है 4। हम पाइथागोरस का यूज करके इसकी तीसरी भुजा भी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग यानी एसी का वर्ग, लंब का वर्ग, और ये आधार का वर्ग, ये हमको कैलकुलेट करना है। एसी तो बी सी कितना दिया, बी से सी 3, उसका स्क्वायर, ए भी दिया है 4, 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को हम जोड़ देंगे कितना जाए 25। एसी का स्क्वायर यानी एसी बराबर क्या जाए अंडर रूट, तो एसी बराबर हो गया 5। ये हमने तीसरी भुजा में इसकी कैलकुलेट करना। अब हमें जो वैल्यू निकालना उसको हम देखते हैं बच्चों, क्या निकालना हमें वैल्यू में, हमें निकालना कॉस ए, कॉस और ए। इस ए एंगल के लिए कॉस निकालना, कॉस कहाँ था बच्चों हमारे पास यहाँ, कॉस निकालना तो आधार बटे क्या रख देंगे कर्ण। क्या है इसमें आधार ए बी और कर्ण कितना है 5, यानी हम क्या लिख देंगे 4/5। ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। फिर अगला मान निकालना tan है, तो tan ए यानी न्यून कोण ए ही है, यानी ये आधार और ये रहेगा लंब। यहाँ आता हमारे पास बच्चों tan, तो लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें हमारे पास, लंब है 3 और आधार है कितना 4, या 3/4 इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ। क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास। आइए बच्चों, अब हमारे पास सवाल नंबर 4 में लिखा है कि 15 कोट ए बराबर 8, ये दिया है, बस इतना, और हमें ये दो वैल्यू निकालना है। अच्छा, न्यून कोण इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। एक तो क्या दिया, हम लिखते हैं सॉल्यूशन।
गिवन क्या है हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया है वो 15 cot A इज इक्वल टू 8। आइए हम इसके लिए एक सुविधा के लिए एक ट्रायंगल बना दे समकोण, जिसमें A को हम क्या रखेंगे न्यून कोण, B ले ले इसको समकोण और ये C। हम देख सकते हैं 15 जो गुणा में उसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं, यानी ये हो गया cot A बराबर 8/15। अब हम बात करते हैं cot की, तो फिर हमने वही शब्द जो हमने cot में याद किया था बच्चों, लंब बटे कर्ण, है ना। तो यहाँ होता है साइन, यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है टेन, यहाँ होता है कॉट। तो कॉट क्या है आधार बटे लंब, यानी ये जो वैल्यू दी है ये है आधार बटे लंब। यानी इस तरीके से देखते हैं, आधार की वैल्यू दी है हमें 8, तो ए के लिए हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा हमारे पास लंब, ठीक है ना। आधार क्या है ए बी दिया हमारे पास, और लंब क्या दिया है BC। तो हम कौन सी प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास कि कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर, लंब का वर्ग यानी BC का स्क्वायर, और आधार का वर्ग AB का स्क्वायर। कितना दिया हम चित्र में देखें तो B से C दिया है 15 उसका स्क्वायर, फिर AB दिया है 8 उसका स्क्वायर, और AC हमको निकालना है। बच्चों हम देखिए 15 का स्क्वायर होगा 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, दोनों को हम जोड़ते हैं 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 2 8 9। क्या है AC का स्क्वायर, स्क्वायर हटा इधर क्या हो जाएगा करनी, यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं AC बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 17। तीसरी भुजा भी हमने निकाल ली। अब हमें जो वैल्यू निकालना है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। क्या निकालना हमें वैल्यू में, साइन ए और सेक ए। तीसरी भुजा हमने निकाल दी है, तो साइन, और सबसे अच्छी बात है न्यून कोण क्या है A, तो साइन बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। इस त्रिभुज में हम देख सकते हैं लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है हमारे पास 17। ये हमारा पहला आंसर आ जाता है। दूसरा आंसर है हमारे पास सेक ए, ये न्यून कोण ए ही है, तो सेक का होता है कॉट सेक, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना हमारे पास इसमें 17 और आधार कितना हमारे पास 8, तो ये आंसर हो जाता है किसका सेक का हमारे पास बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। हाँ, अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, यदि सेक थीटा, या न्यून कोण क्या हमारे पास थीटा 13/12 है, तो अन्य सभी से मतलब क्या है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो हमें दे दिया, बाकी जो बचे 5, क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास, तो बाकी 5 हमको क्या करना है निकालना है। ठीक, तो हम सॉल्यूशन करते हैं, हल दिया है, क्या दिया हमारे पास सेक थीटा बराबर 13/12। आइए हम एक ट्रायंगल बना दें सुविधा के लिए, जिसमें न्यून कोण कितना बना देंगे हम थीटा, ये बना दिया हमने थीटा। सेक क्या होता है, तो फिर हमने वही शब्द जो बार बार लिखते हैं, कहाँ था बच्चों सेक, यहाँ आता साइन कॉस टेन कॉट सेक, यानी क्या हो जाता है कर्ण बटे आधार। तो सेक की जगह मैं लिख देता हूं कर्ण बटे आधार 13/12। अगर हम चित्र को देखें तो इसको मैं A B C नाम देता हूं। ये आधार जो दिया है, कर्ण कितना दिया है 13, और फिर मेरे को दिया आधार कितना दिया है 12, लंब और निकालना है, और ये B पर समकोण हम बना लें। तो कौन सी प्रमेय का यूज करेंगे हम, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर AB या AC, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आइए हम वैल्यू रखते हैं A से C बच्चों। ये वैल्यू जो हमें दी वो दी है 13 उसका स्क्वायर, फिर AB दिया अपने पास 12, ये BC का स्क्वायर हमें निकालना है। आइए हम करते 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 169, 12 का स्क्वायर
44 और ये BC, इसको हम उठा के दल जाएंगे। 169 और 144, क्या बचा हमारे पास BC। इसमें से हम ये क्या कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा हमारे पास ये 25, यानी BC का स्क्वायर बराबर कितना आया 25। इस पर हम स्क्वायर हटाए तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी BC बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब कह सकते हैं हमने तीसरी भुजा में निकाल ली 5। अब हमें बच्चों क्या निकालना है वो देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें ये दिया था तो हमने तीनों भुजाएं त्रिभुज की निकाल ली। अब हमने लिखा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हमारे पास कुल कितने अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, 6 अनुपात है। 6 में से एक तो हमें मिल गया सेक, बचे कौन से 5 हमें निकालना। आइए हम निकालते बारी बारी से। पहले क्या है साइन, और किसके लिए बात करेंगे हम, थीटा के लिए। ये थीटा मतलब ये हो जाएगा अपने पास आधार, ये हो जाएगा अपने पास लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो क्या देख सकते हैं हम, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। ये पहला अनुपात हमारे पास आ जाता है, कौन सा साइन वाला। दूसरा हम निकालते बच्चों कॉस थीटा, तो कॉस जो है ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें हमारे पास, तो हम देख सकते हैं आधार है 12 और कर्ण है 13। तीसरा अनुपात निकालना है वो हो जाता है हमारे पास टेन थीटा। टेन जो वो होता है लंब बटे आधार, ऊपर तो हमें रखना लंब और नीचे रखना है बच्चों आधार। लंब कितना हमारे पास 5 और आधार कितना हमारे पास 12। फिर चौथा अनुपात है कोट थीटा। कोट यहाँ होता आधार बटे लंब, आधार ऊपर आ जाएगा और लंब कहाँ जाएगा नीचे। आधार है 12 और लंब है अपने पास, लंब है 5। फिर कोट के बाद में सेक तो हमें दे दिया, बचा क्या कौन सा पांचवा कोसेक। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण ऊपर रखेंगे और लंब का रखेंगे नीचे। कर्ण कितना है बच्चों 13 और लंब कितना आया है 5। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेक दिया थी, अन्य शेष अनुपात हमने निकाल ली। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है कि कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम के कोण दिए हैं। और दिया है कि कोस ए जो है, न्यून कोण क्या यहाँ पर ए कोस का और न्यून कोण किसका बी, ये दोनों क्या आपस में बराबर। तो हमें बताना है कि जो कोण ए है वो कोण बी के क्या है बराबर है। ठीक, अब हम कैसे बताएंगे, तो बच्चों यहाँ एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना पड़ेगी त्रिभुज की, कि त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर। ये त्रिभुज की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये त्रिभुज है, अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इनके सामने की ये भुजाएं भी क्या होगी बराबर। एक और प्रॉपर्टी है, सबसे बड़े कोण के सामने भुजा क्या होती है सबसे बड़ी। ठीक, जैसे हम पाइथागोरस में देख लेते हैं, यहाँ 90 डिग्री कोण होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, क्योंकि उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। तो इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा कि अगर बड़ा कोण है तो उसके सामने की भुजा बड़ी, छोटा कोण है उसके सामने की भुजा छोटी, और कोण बराबर है तो उसके सामने भुजा भी क्या हो जाएगी बराबर। आइए हम देखते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं इस बात को लेके कि दिया है। पहले तो अपने को ये दिया है कि कोण ए तथा कोण बी क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण है 90 से कम का, अर्थात इससे अपन एक बात कह सकते हैं, अगर मैं एक त्रिभुज बनाता हूं तो ये त्रिभुज, तो बच्चों इस त्रिभुज में हमें क्या ध्यान रखना है कि ये कह दिया है कि कोण ए यानी ए ये भी न्यून कोण और कोण बी ये भी न्यून कोण, यानी बी यही लेना पड़ेगा हमारे पास। तो तीसरा विकल्प बचा क्या सी। तो इस त्रिभुज में सी क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास समकोण, यानी ए बी सी अगर हम बनाते हैं, हमने बनाया ए भी न्यून कोण और बी भी न्यून कोण है। अब हम देखते हैं तो क्या होगा, हमारे पास दिया है अगली कंडीशन कि ये कॉस ए बराबर है कॉस बी के। अब हम याद करते हैं कॉस ए क्या होगा, किसके लिए ए वाले न्यून कोण के लिए। तो कॉस बराबर क्या होता है अपन यूं तो सीखा है आधार बटे कर्ण। ए के लिए आधार कौन होगा ये और कर्ण कौन होगा ए बी। तो ए न्यून कोण के लिए ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। तो कोस ए को हम लिख सकते हैं भुजाओं के अनुपात में ए सी बटे ए बी, आधार बटे कर्ण।
फिर अब cos b, अब b को न्यून कोण लेंगे तो b के लिए क्या होगा आधार, ये होगा b वाले कोण के लिए आधार, क्या हो जाएगा BC बटे कर्ण AC, यानी ये जो कोण दिए इनको भुजाओं के अनुपात के रूप में हमने लिख दिए। अब हम क्या कह सकते हैं, सॉरी क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा बच्चों AB, सॉरी AB। अब हम क्या देखते हैं इसमें कि इस AB से ये AB कैंसिल, यानी अब हमारे पास बचा AC बराबर BC, यानी AC भुजा जो है वो BC भुजा के क्या हो गई बराबर। अब हमने प्रॉपर्टी अभी बात की थी कि अगर भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी क्या होंगे बराबर। आइए हम देखते हैं कि AB यानी सम्मुख भुजा में लिख देता हूं, सम्मुख भुजा बराबर है तो उनके सामने के कोण भी, या फिर हम कह सकते हैं भुजा बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, भुजा बराबर है तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे बराबर। अब देखो ये भुजाएं तो बराबर है, AC क्या है ये, AC के सामने कौन सा कोण है बच्चों B, तो कोण B, फिर ये बराबर BC, ये BC के सामने कौन सा कोण है कोण A, और क्या है बराबर, और यही हमें क्या करना था दिखाना था, ये दोनों कोण क्या है बराबर है। अगले वीडियो में हम देख